सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंदर से यूनिट 4 से हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप। इसके अंदर से मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। यूनिट 4 का हमारा है ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है द आर्ट एंड द साइंस ऑफ द टीचिंग इज टर्म्ड एज। जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और जितना भी प्रैक्टिस और सपोर्ट सिस्टम इंक्लूसिव स्कूल के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन हमने पढ़ा था पीछे, इंक्लूसिव सेटअप के अंदर ये प्रैक्टिस और सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो जो आर्ट और साइंस है ऑफ द टीचिंग, जो पढ़ाने की कला है, उसको जो डिफ़ाइन किया गया है उसे क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, मिलजुल करके पढ़ना, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं उसे। स्ट्रैटेजीज़ मतलब प्लानिंग सिस्टम कहा जाता है, पेडागोजी कहा जाता है, या फिर नोटा, या फिर नन ऑफ द अबव। इसे कहा जाता है पेडागोजी। सो द आंसर इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। इन पीर ट्यूटरिंग हु इज टर्म्ड एज पीर। अब ये पीर ट्यूटरिंग है क्या? पीर ट्यूटरिंग पहले मैं आपको बता दूं है क्या, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है, टॉपिक के बारे में। बाकी आप लोग रेफ़र करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। पीर ट्यूटरिंग होता है कि जब हम किसी भी जो हमारे जो टीचर्स होते हैं, स्पेशल नीड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं वो उनको कुछ उनसे एज में बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प देते हैं कि वो लोग जाएं और उनकी हेल्प लें, ठीक है। बाहर से किसी भी एक एक्सपर्ट वोकेशनल टीचर्स को बुलाया जाता है, वो उनकी हेल्प करते हैं, या फिर कोई भी एक मतलब किसी भी पीर ग्रुप से, वो ओल्डर स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि उन्हें पढ़ा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द पीर ट्यूटरिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर हेल्पिंग और सपोर्टिंग द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड, ठीक है। तो पीर ट्यूटरिंग को हम पीर ट्यूटरिंग के अंदर पीर किससे टर्म किया गया है? एक ओल्डर स्टूडेंट को जो उनसे एज में बड़ा है, एक एक्सपर्ट टीचर को, ठीक है, मेंटोर को, या फिर बोथ ए एंड बी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि एक ओल्डर स्टूडेंट को और एक्सपर्ट टीचर को। हम मेंटोर को पीर ट्यूटरिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि जो मेंटोर होता है वो हमारा खुद का डिसाइड किया हुआ होता है, ठीक है। वी टेक समवन एज अ, हम अपना मेंटोर किसे मानते हैं, कौन है हमारा आइडियल, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को खुद असाइन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द टीचर। तो वो एक ओल्डर स्टूडेंट हो सकता है, या फिर कोई एक्सपर्ट, अपनी फील्ड के अंदर कोई एक्सपर्ट टीचर हो सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। So here the question number 3 is which of the following tutoring procedure is termed as show do activity। इनमें से कौन सा ट्यूटरिंग प्रोसीजर है जिसे हम शो डू एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं? अब ये शो डू क्या है? शो डू मतलब होता है शो करो और दिखाओ, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ सामने। तो ये बोलता है जब आप लोग इस टॉपिक को रीड आउट करेंगे यू विल सी दैट कि इसके अंदर वेरियस प्रोसीजर्स हैव बीन डिस्कस्ड, ओके। तो उसके अंदर जो सबसे पहला है ग्रुप्ड और पेयर टीचिंग प्रोसीजर। क्या ये शो डू एक्टिविटी को ये नाम दिया जाता है? टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर नाम दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर दिया जाता है, या फिर ऑल ऑफ अबव। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस है, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, आप लोग जब भी एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह को पढ़ते थे तो बीच में एक्टिविटीज़ आती थी। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं इसी को शो डू एक्टिविटी भी कहा जाता है। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शो डू एक्टिविटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। हेयर कम द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says in which of the following teaching procedure tutor test the duty and solve the problem and take the test again to remove the hindrances। अब यहाँ पे ट्यूटर कौन है और ट्यूटी कौन है, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं कि ट्यूटी जो है वो स्टूडेंट है विद द स्पेशल नीड, ठीक है। वो बच्चा जो स्पेशल नीड वाला है, फिजिकल डिसेबल्ड है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है। और ट्यूटर कौन है यहाँ पे? ट्यूटर मैंने आपको पीछे बता दिया कि पीर ट्यूटरिंग के थ्रू भी हो सकता है। ट्यूटर कैन बी अ टीचर ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी एल्डर ओल्डर स्टूडेंट ऑल्सो। तो ये जो ट्यूटर है वो क्या कर रहा है, ट्यूटी को किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसीजर ट्यूटर टेस्ट द ट्यूटी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टेक द टेस्ट अगेन टू रिमूव द हिंड्रेंसेज। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, एक प्रोसीजर है जिसमें वो पहले उसका टेस्ट लेगा, फिर उसको उसकी प्रॉब्लम्स जहाँ भी उसे प्रॉब्लम आई है वो उनको सॉल्व आउट करके उसे बताएगा। देन अगेन इट विल टेक द टेस्ट टू रेक्टिफाई, टू चेक वेदर द ये चेक करेगा कि बच्चा जो है वो प्रॉपर उस लेवल पे आ चुका है या नहीं, या उसे अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड द प्रोसीजर सो गोज़ ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से वो सीखेगा। तो पता चल ही रहा है जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर जो है ये इसी के अंदर यही होता है कि सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर उसको उसकी जो गलतियाँ होती हैं उनको निकाल करके उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसका अगेन दोबारा से टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस। देन हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। The duty follows
द मॉडल्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ट्यूटर इन विच प्रोसीजर। जो ट्यूटी है यानी कि जो लर्नर है वो अपना मॉडल्स ऑफ बिहेवियर को फॉलो करता है ट्यूटर के, लेकिन कौन से प्रोसीजर के अंदर? डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर, ठीक है, टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर के अंदर, ग्रुप्ड और पेयर टीचिंग के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इसके अंदर पहले बता दें कि मॉडल्स ऑफ बिहेवियर है क्या। मॉडल्स ऑफ बिहेवियर है एग्जाम्पल जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ओरली जो होता है पैराग्राफ को आप सुना रहे हैं, ठीक है, बच्चा आपके पीछे पीछे फिर दोबारा से बोल रहा है और फिर दोबारा आपने उस पैरा को फिर से रिपीट करा, ठीक है। तो एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, एक पैराग्राफ बच्चे ने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा, फिर बच्चे ने पढ़ा। बच्चा क्या कर रहा है, आपके टोन और प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहा है, इंटोशन को वो फॉलो कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक साउंड्स को वो फॉलो कर रहा है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आगे सीख रहा है, लर्न कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ डन इन द प्रोसीजर ग्रुप्ड और पेयर्ड टीचिंग प्रोसीजर, ठीक है, दैट इज़ पार्ट नंबर सी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ द पीर ट्यूटरिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6th हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ द पीर ट्यूटरिंग। अब पीर ट्यूटरिंग का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये डिसएडवांटेज की बात हो रही है, यानी कि पीर ट्यूटरिंग असाइन तो कर दिया जाता है, ठीक है, सम ऑफ द एडवांटेजेस विल ऑल्सो बी देयर, लेकिन कुछ इसकी मुश्किलें भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मैनेजमेंट प्रॉब्लम की होती होगी, ठीक है, इनएफिशिएंट ट्यूटरिंग होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्यूटर एंड ट्यूटी हो जाता है, या फिर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। अब इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन के आ सकता है एमसीक्यूज़ में। मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैसे होती है? मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है जब आप पीर ट्यूटरिंग असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल सभी का अलग अलग है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो ट्यूटर है उसने कम्युनिकेट कुछ और करा, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल होने की वजह से उसने जो ट्यूटी है उसने समझ कुछ और लिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनएफिशिएंट ट्यूटर, समटाइम्स द ट्यूटर कैन बी इनएफिशिएंट कि जो बच्चा है उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है और टीचर जो है वो उसको उसके लेवल तक गिर करके नहीं पढ़ा पा रहा है, ठीक है। समटाइम्स द अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस इज नॉट देयर, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्यूटर एंड द ट्यूटी, समटाइम्स देयर इज सम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में, कि उन दोनों की जो थिंकिंग है वो सब कुछ मैच नहीं करती है, एंड यू हैव असाइंड देम कि ये तुम्हारा मेंटोर है एंड यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम देम, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ अबव। इसीलिए यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है पीर ट्यूटरिंग का वो क्या है, ऑल ऑफ अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग है वर्किंग इंडिविजुअल फॉर द टास्क, टेकिंग द हेल्प ऑफ द एडल्ट टीचर और द मेंटोर टू अचीव अ कॉमन गोल विद द म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव जैसा कि नाम ही खुद सजेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कोऑपरेटिव मतलब जिसमें हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, वर्किंग इंडिविजुअली फॉर द टास्क, इंडिविजुअल आ गया क्योंकि इंडिविजुअल नहीं है। कोऑपरेट मीन्स यू आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स। टेकिंग द हेल्प ऑफ द एडल्ट टीचर और द मेंटोर, हम बड़ों की मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं एडल्ट्स की, टीचर की, तो ये शायद हमने अभी पढ़ा पीर ट्यूटरिंग के अंदर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। एंड द सी इज टू अचीव अ कॉमन गोल विद द म्यूचुअल कोलैबोरेशन एंड द सपोर्ट। अब ये म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल होता है जिसके अंदर दोनों ही जने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आप किसी ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग एंड अनदर पर्सन इज फ्रॉम द फ्रंट साइड, द अदर पर्सन इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन द सेम मैनर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल कोलैबोरेशन वेयर म्यूचुअली दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो cooperative learning means the option number C, to achieve a common goal with the mutual collaboration and the support. So here comes the question number 8. Question number 8 है जो हमारा, वो कहता है कि हाउ कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड वाले, वो उनको कैसे हेल्प करती है, ठीक है। लर्न द एकेडमिक स्किल्स, उनके एकेडमिक स्किल्स उनको लर्न करने में हेल्प करती है। एकेडमिक जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ाई लिखाई इन सब में हेल्प करता है, उनके स्किल्स को डेवलप करता है। फैसिलिटेट सोशल इंटरैक्शन, ठीक है। अब ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोज़ के अंदर जो मैंने MCQs करवाया उनमें डिस्कस किया था कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू द हेल्दी इंटरैक्शन विद द अदर पीपल, तो वो हेल्दी इंटरैक्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है कि इनको हेल्प करती है सोशल इंटरैक्शन में। देन द थर्ड वन इज एनकरेज द चाइल्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर ओन लर्निंग, उनकी अपने आप लर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बच्चा खुद समझने लगता है कि हमें अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो हमें इस चीज़ को कैप्चर करना है, रिटेन करके रखना है, अटेंशन पे करना है, राइट। ऑल ऑफ अबव या फिर ये सारे ही। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग के ये
सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हेल्प करते हैं एक स्टूडेंट को विद द स्पेशल नीड। तो ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। And here comes the question number 9. Who said that social element can result to the development of the new learning among individuals? सोशल एलिमेंट जो होता है, ठीक है, कहा जाता है कि सोशली इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो सोशली अगर हम किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हमारे न्यू लर्निंग स्किल्स को डेवलप करता है, ऐसा एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे वो, जिन्होंने ये टर्म दिया था कि सोशल एलिमेंट जो होता है वो हेल्प करता है नई लर्निंग में, किसी भी इंडिविजुअल को नई चीज़ें सीखने में हेल्प करता है व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग सोशली। एंड हु वाज दैट पर्सन? कुर्ट लेविन था, डेनियल गिलबर्ट थे, अल्बर्ट बेंडूरा थे, या फिर सोलोमन एश थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। अल्बर्ट बेंडूरा ने कहा था कि सोशल एलिमेंट जो है होता है वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को नई नई लर्निंग्स करने में, ठीक है, यानी कि वो नई चीज़ें जो हैं वो जीवन में सीख पाते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है द 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ द अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड द मोटिवेशन आर इन्वॉल्व इन व्हाट? अब ये जो 4 स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आता है अटेंशन। अब ये अटेंशन है क्या? अटेंशन होता है स्टूडेंट को सबसे पहले टीचर के ऊपर अटेंशन पे करना पड़ेगा, व्हाट दे आर गोइंग टू टीच देम, वो क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आपका फोकस ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज अटेंशन। देन द सेकंड वन इज रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? आपको जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, उसको आपने कितनी देर तक अपने दिमाग के अंदर कैप्चर करके रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। रिटेन करने की पावर जो होती है, यानी कि कितना आपको याद रहता है। लाइक एग्जाम आता है, बच्चों ने पढ़ा तो सब कुछ होता है, बट एग्जाम आता है सब भूल जाते हैं क्या लिखना है, तो रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है। देन कम्स द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है कि जो आपने पढ़ा उसको आप कितने बेटर तरीके से समझा पाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। काइंड ऑफ द डेमो। अगर आपको बोला जाए कि जो पढ़ा है उसको अभी जरा समझाओ, ये पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, तो आप कितना बेटर तरीके से उसे समझा पा रहे हैं, तो आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, कॉम्प्रीहेंशन लेवल होगा, कॉम्प्रीहेंडिंग लेवल होगा, तभी तो आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी कि बता पाएंगे नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। when you are able to confidently convey whatever you have learned, जो आपने पढ़ा उसे आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं, देन यू योर सेल्फ गेट मोटिवेटेड, तो आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं, ये कौन से प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है? सोशल लर्निंग में, कोऑपरेटिव लर्निंग में, मॉडलिंग प्रोसेस में, या फिर पीर ट्यूटरिंग में। सोशल लर्निंग होता है, हमने डिस्कस करा था कि सोशली जब आप अपने समाज के अंदर रह करके लोगों से सीखते हैं, ठीक है। अब सोशल आपके समाज के अंदर कौन है? आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और भी सोशल पूरा का पूरा मीडिया है, इनके थ्रू अगर हम कुछ सीख रहे हैं, दैट इज सोशल लर्निंग। देन कम्स अ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग मैंने पीछे डिस्कस करा, जिसके अंदर म्यूचुअल कोलैबोरेशन के अंदर 2 या 3 लोग अगर एक ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें सभी एक दूसरे को सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, दे ऑल आर एक्सपर्ट्स, ठीक है। फिर आता है सी पार्ट, दैट इज द मॉडलिंग प्रोसेस, एंड द फोर्थ वन इज द पीर ट्यूटरिंग। पीर ट्यूटरिंग हमने डिस्कस कर लिया, तो ये जो चारों के चारों पॉइंट है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जब आप गो थ्रू करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो आप लोग जब इससे गो थ्रू करेंगे तो यू विल कम टू लर्न कि ये चारों के चारों जो प्रोसेस है वो मॉडलिंग प्रोसेस में से है। ये एक प्रोसेस है जो कि इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया, ठीक है। एंड आई फील कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार इसे आपको गो थ्रू जरूर करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड सून आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, इसके कोई भी पेपर नंबर 1 और 2, पेपर नंबर 4, 5, 6, 7, कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरे से वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस कर सकती हूँ आपके साथ, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक। और अगर आपको और एमसीक्यूज़ की किसी भी अगर पेपर की सीरीज़ चाहिए तो वो भी मेरे को बताइए, एंड सून आई एम कमिंग विद मेनी मोर। सो स्टे इन टच एंड स्टे इन कॉन्टैक्ट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।